नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय बलिया में हूं। हमारे साथ हैं बाबूलाल राजभर, जो शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक समाज सेवी के साथ साथ तमाम संस्थाएं भी चलाते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि कल स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का बलिया में आगमन होने जा रहा है और विशाल जनसभा है, तो इन्हीं को लेकर बात करेंगे कि बलिया में क्या ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी अभी यानी दबदबा है राजभरों पर कि नहीं। तो बाबूलाल जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत अध्यक्ष साहब, कल ओम प्रकाश जी की रैली है, तो क्या बलिया में राजभर आएंगे कल? देखिए, सच पूछिए तो पहले वाले 2017 के पहले वाले ये ओम प्रकाश नहीं है। 2017 के पहले वाले जो ओम प्रकाश राजभर थे, वो राजभर समाज के लिए जीते मरते थे। आज भी जीते हैं, उनके चाहने वाले लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जब से ये सत्ता सरकार में आए हैं, जब से ये विधायक बने हैं, अब ये राजभर की केवल पार्टी रह गई है। महाराजा सुहेलदेव राजभर का झंडा पर निशान रह गया है। अब ये राजभर के नहीं है। राजभर को केवल झंडा डंडा ढोने वाले और चंदा लेने वाले और ये रैलियों में रैली करने वाले लोग ही रह गए हैं। अन्यथा जब से सत्ता में है तब से ये राजभरों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। यदि जी बाबूलाल जी, हमारे कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ राजभरों के नाम रह गया है, तो कोई सबूत है कि बस ऐसा ही आप एक विरोधी हैं तो विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम उनके विरोधी नहीं हैं। जी, हम उनके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, हम उनके नीतियों के विरोधी हैं। ये बताइए, आज राजभर समाज के लिए वो होते हैं। आज राजभर समाज, जिस तरह से राजभर समाज ने उनको ऊपर किया, आगे किया, यदि सत्ता मिलने के बाद राजभर समाज के होते तो मंत्री, आज तो मंत्री बने हैं, 3-3 4-4 विभाग उनको मिला है। आज प्रतिनिधि के तौर पे राजभर की पार्टी होती, राजभर के वो होते हैं, तो प्रतिनिधि राजभर होता। तो गंगाराम राजभर को बनाए हैं। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। बताइए। बलिया उनका सबसे न्यू है। बलिया का उनका प्रतिनिधि कौन है जानते हैं? बताइए। बलिया का उनका प्रतिनिधि रुद्र प्रताप सिंह, जो राजभर समाज का नहीं है। ये क्षत्रिय समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। मऊ घोसी का फागू सिंह है, जो ठाकुर समाज से आते हैं। मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ मंडल का प्रतिनिधि सुनील सिंह है। तो यदि राजभर समाज की पार्टी होती, राजभर के नेता होते, तो आज जब मलाई काटने की बात आई, जब 17 साल 15 साल राजभर समाज ने इनको माथे पर लेकर ढोया, बस में बैठ करके, टाली में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके, रात भर प्लेटफार्म पर हमारे समाज की महिलाओं इनके लिए सोई थी नेता बनाने के लिए। आज राजभर के होते तो आज राजभर में जब मलाई काटने की बात आती, सुख भोगने की बात आती, तो ये ठाकुर कहाँ से आ गए? और यहाँ जो रैली अब कार्यक्रम देख रहे हैं ना, यहाँ बलिया के राजभर एक भी राजभर नहीं जाएंगे। लेकिन बलिया में तो कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी की अच्छी पकड़ है राजभरों का, यानी कहा जाए तो एक तरह से मसीहा की तरह लोग मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर यानी बलिया। देखिए, बलिया के लोग जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं ना, जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं, जो आगामी त्रिस्तरीय जिला पंचायत के प्रत्याशी जो अभी बनने वाले हैं, प्रत्याशी बनने वाले, वो सभी लोग भाड़े पर लोग भीड़ इकट्ठा करेंगे। वो भी बलिया के लोग भाड़े पे नहीं जाएंगे। ये आएंगे, घोसी से आएंगे, मऊ से आएंगे, गाजीपुर से आएंगे, तमाम देवरिया से लोग आएंगे। बलिया के लोग, देखिए, बलिया के लोग अब वो बलिया के लोग नहीं रह गए हैं जो पहले समाज के नाम पर इनके पीछे पीछे दौड़ते थे। बलिया में हम जैसे लोग राजभर समाज को बताने का काम किए हैं कि राजभर समाज के लिए आज तक क्या किए। आप मदन जी, आप बहुत पैरवी इनकी करते हैं, ये बताइए कि राजभर समाज को आज तक इन्होंने क्या दिया है? तो बोलते हैं लोग कि राजभरों के जगाने में ओम प्रकाश राजभर की अहम भूमिका है। अच्छा, ये बताइए, किसी सोए हुए बच्चे को जगा करके फुटपाथ पर छोड़ना, ये कौन सी बहादुरी ओम बात है? प्रकाश जी फुटपाथ पर कहाँ सोए नहीं। ओम प्रकाश जी तो बाप रे, ओम प्रकाश जी तो सोने के सिंहासन पर सो रहे हैं। जिस समाज को जगाया है वो फुटपाथ पे सोया है। आज हिसाब से आज देखिए, हर जगह आप देखेंगे, कहाँ आप घोसी को उठा करके देख लीजिए, अभी पकड़ी थाना में कहाँ राजभर, अभी आज मानसारा के बारी में एक राजभर को लोगों ने, एक महिला को मारे हैं। आज वो अगिला कप्तान साहब के पास गया है एप्लीकेशन लेकर के। ये आप राजकुमार वहाँ देख लीजिए, मधुबन वाली बात करिए, वहाँ जा कर के देखिए, उनके जो चौरसिया जी के यहाँ, वहाँ के 10 बिरादर थे हमारे राजभर समाज के। आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ।
वहाँ पे ठाकुरों ने चारों तरफ से उनको बाउंड्री वाल से घेर दिया है। और जब यह राजभर समाज के लोग उन चौरसिया के पास गए तो चौरसिया जी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो और चौरसिया जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं आजमगढ़ के, प्रतिनिधि भाई जो आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ बलिया में जहाँ भी आप प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, प्रतिनिधि मतलब क्या होता है कि मंत्री का आप एक अंश है, एक अंग है। लोग आपके अब ओम प्रकाश के यहाँ खोजने तो लोग नहीं जाएंगे, तो प्रतिनिधि के यहाँ जाते हैं तो प्रतिनिधि से अपनी बात करते हैं। अब प्रतिनिधि के पास टाइम नहीं है और जब उनके यहाँ लोग पहुँच जाते हैं तो कहते हैं कि आपने गलत किया है। हमको एक चीज़ बताइए मदन जी, आप उनकी बहुत पैरवी करते हैं। आज 2002 की पार्टी है, 2024-22 साल में कितने राजभर नेता पैदा किए? वो तो बोलते हैं कि हमारी देन है कि लोग मंच पर आज बोलते हैं ना, तो किसी का बोलने का कितने राजभर नेता पैदा किए हैं? कितने राजभरों को विधायक एमपी एमएलए बनाए हैं बताइए ना। बसपा ने राजभर को नेता बनाया है, एमपी एमएलए बनाया है। सपा ने राजभर को एमपी एमएलए बनाया है। भाजपा ने राजभर को एमपी एमएलए बनाया है। और ओम प्रकाश राजभर जी अपने पार्टी से कितने राजभरों को विधायक बनाए हैं? ये महेंद्र को टिकट दिए थे ना, महेंद्र राजभर को टिकट दिए थे। वो तो उनके समझी थे, वो तो हारने के लिए दिए थे, वो जीतने के लिए कहाँ दिए थे? तो समझे को कोई हरवाने के, क्या हरवाने के पीछे राजनीति? टिकट देखिए, टिकट में हारना जीतना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बताइए 2000 जो राजभर समाज का मसीहा है वो 2022 साल में एक भी राजभर पैदा नहीं किया। आज अनिल राजभर को भाजपा ने पैदा किया है, ये रमाशंकर विद्यार्थी को सपा ने पैदा किया है, बबन राजभर को बसपा ने पैदा किया। आप किसको पैदा किए हो 22 साल में भैया? बोलते हैं राजभरों को जगाया हूँ मैं, महाराज जो से कोई अच्छा, नाम नहीं लेता था। ये बताइए जितने राजभर समाज जो बसपा के नेता विधायक मंत्री बने हैं, जगह है तभी तो अपने समाज को विधायक बनाया है ना। अब क्या कहना चाह रहे हैं, अब क्या कहना चाह आज रमाशंकर विद्यार्थी यही श्लोक ये सलेमपुर से सांसद बने हैं, तो जगह हुए राजभर हैं तभी तो कि इनके जगाने से। आज तो ये जगह हैं, बस घोसी में जगह नहीं है। यदि घोसी के राजभर जगह होते, इनके फेवर में होते, इनको मसीहा मानते, तो इनका बेटा जो तीसरी बार चुनाव लड़ा है, उसकी जमानत क्या जब्त करेंगे? एक तरह से उतने बड़े नेता को उतने बड़े मार्जिन वोट से हारना, एक तरह से समझिए कि जमानत जब्त हुआ कहते हैं उसको। जगह होते तो वो जीते थे कि नहीं जीते? हाँ, जगह है, रमाशंकर विद्यार्थी जगह हैं जो खुद अपने दम पर सपा के दम पर जब चुनाव लड़के जीता है, उसको जगाना बोलते हैं। तो बाबूलाल जी, हमारे कहने का मतलब यह बोले कि जिला पंचायती चुनाव आ रहा है और वही लोग कल लेकर आएंगे बलिया में, तो क्या वो लोग भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे बुला कर बाहर, ही आप ये कहना चाह रहे हैं? उनको कहा गया है कि अपनी भीड़ लेकर के आइए तब टिकट के लाइन में लगिए। वो तो बेचारे करेंगे क्या? पैसा से गाड़ी करेंगे, लोगों को 200, 400, 500 रुपया दे करके यहाँ भीड़ इकट्ठा करेंगे। उनको इस कार्यक्रम से मतलब नहीं है, उनको इसलिए मतलब है कि हम भीड़ लेके जाएंगे तो जिला पंचायत का टिकट वहाँ हमको मिलेगा। समाज से कोई लेना देना नहीं। समाज से क्या लेना था भैया? मैं एक सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, ये ओम प्रकाश राजभर अब ये रैली वाले नेता रह गए हैं। सबसे ज़्यादा रैली ये करते हैं, सबसे ज़्यादा रैली में भीड़ लगाते हैं। जीतते कितने हैं? अपने कैसे जीते हैं? इनको तो भाई राजभर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राजभर समाज का मसीहा, एक तरफा चुनाव होना चाहिए। जैसे रामविलास पासवान जीतते थे, उस तरह का उन रामविलास पासवान को हम बोल सकते हैं कि ये पासवान समाज के मसीहा हैं। जो 10,000 12,000 से चुनाव जीत रहा है उसको मसीहा आप कहेंगे? जो खुद अपने लड़के का यदि 3 बार उनका लड़का, एक बार बासडी विधानसभा से लड़े, वहाँ भी उनकी मटिया पीलित हो गई। गए थे दौड़ के वहाँ शिवपुर में गए थे कि वहाँ जीत जाएंगे, वहाँ भी मटिया पीलित हो गई। अभी घोसी में आए थे, इसी घोसी में जो राजभर बाहुल एरिया है, उस घोसी से ये कहते हैं कि हमारा बेस है मजबूत, यहाँ से हमारा राजनीति का पिलर है, वहाँ उनका लड़का हार गया। अध्यक्ष साहब अभी बोल रहे थे कि जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद में बहुत कम मार्जिन से वोट जीते थे चुनाव, और सामने जिला पंचायत आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो बोल रहे हैं कि भीड़ की रैली करते हैं, तो क्या वोट कन्वर्ट नहीं हो रहा है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में? लोग जा रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये रैली में जितनी भीड़ इकट्ठा होती है, ये ओम प्रकाश राजभर की भीड़ नहीं है, इस बात को आप समझिए। सब राजभर है ना, अरे राजभर हैं, तो ये राजभर इनकी भीड़ नहीं है। कहाँ से आते हैं? ये जितने प्रत्याशी लोग, जितने जिला पंचायत के चुनाव लोग लड़ने वाले लोग हैं, वो भाड़े पर लेके आते हैं, अपनी टिकट को बचाने के लिए, अपनी टिकट लेने के लिए लेके आते हैं। 2022 का चुनाव हुआ था,
तो बड़े जोर शोर से इनके और इनके पुत्र बोलते थे, चंगू मंगू बोलते थे कि हमने 6 सीट निकाला। अभी 6 विधायक आपके कहाँ हैं? कहाँ 6 विधायक हैं? अब बोलते हैं क्यों कि नहीं? जखनिया के हैं, बेदीराम उधर पड़े हैं। बेदीराम को और ओम प्रकाश जी को छोड़कर को दूसरे बताइए, और एक हाँ, हंसुराम को छोड़ के हंस। और बताइए, और तीन कहाँ हैं? कभी इनके साथ देखे हैं फोटो खिंचवाते हुए? नहीं, ये तो देखा नहीं था। तो कहीं नहीं है। जाफराबाद के राज साहब है। अरे भैया, कहीं उनको टिकट, वो उनके पास अपना बेस वोट है। टिकट लेने के लिए, इनके पार्टी का सिंबल लेने के लिए, इनके पार्टी से एक वो लेने के लिए बने हैं, नहीं तो इनके पास कुछ नहीं है। अब्बास जो है अपने दम पे चुनाव लड़ा है, सपा के दम पे चुनाव लड़ा है, खुद चुनाव जीता है। तो इनके पास ये असीहा मसीहा कुछ नहीं है, जान लीजिए। असीहा मसीहा पहले वाली असीहा मसीहा बाबूलाल राजभर जैसे तमाम नौजवान पैदा हो गए हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जखनिया के विधायक जी बोले थे कि राजभर पहले बंद बोतल में थे, बाद में खोला गया, इस पर क्या कहेंगे? ये बताइए, बंद बोतल में थे तो कौन निकाला है बाहर? बेदीराम जी निकाले हैं? क्यों प्रकाश जी निकाले हैं? कौन निकाला है? वही बेदीराम की बात आप कर रहे हैं ना, जहाँ के राजभर समाज के लोग जाते हैं तो ये पैसा मांगता है। कोई प्रूफ है? अरे बहुत सारे प्रूफ है। आप क्या जानते हैं कि आप किसी चैनल, किसी न्यूज़ को आप नहीं दिखाएंगे तो क्या और नहीं चलेगा? बाबूलाल राजभर के पास पूर्वांचल में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा जनपद नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उनके लोग नहीं हैं। ये तमाम जहां जहां होती है, सबसे पहले हमारे यहाँ सूचना आती है, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो निकाला होगा, बेदीराम निकाला होगा। अभी तो खुद ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि जिसको नौकरी की जरूरत है, तो बेदीराम। पुराना वीडियो था। अरे पुराना वीडियो कितना पुराना था? चुनाव के समय का था। तो अरे 2017 के बाद का था ना। 22। ये भी देखिए, अभी सब ये जब भी भाजपा से आज उनका अब बाइट नहीं ना देख रहे हैं, कहीं बाइट देते हुए उनको देखे हैं? पहले कम से कम 10-20 उनकी बाइट आती थी, अब कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। उनका नकेल भाजपा ने कस दिया है। और जिस दिन ये छटपटाएंगे ना, उस दिन इनकी पोथी पत्रा पूरी मोटी बन के तैयार हो। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन जीतेगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा? आपकी राय क्या है? आप तो इंडिया के समर्थक हैं। हमको तो लगता है कि उनको 5 सीट भाजपा, एनडीए 5 सीट दिया होगा ना उनको। इनको ओम प्रकाश जी को। अरे सबसे मजबूत है उनमें, एनडीए में। नहीं, वो तो बोलेगा हमारा प्रत्याशी कोई नहीं लड़ेगा। कोई नहीं लड़ेगा, टिकट में नहीं मिलेगा तो लड़ेगा। उनका प्रत्याशी कौन है? यदि उनके पास प्रत्याशी होता तो 2022 के चुनाव में 18 सीट उनको मिला, 1-2 को छोड़कर तो सभी सपे के थे, उनके पास प्रत्याशी तो बोलते हैं ना कि सपा हमारे साथ धोखा किया है, वही तो बोलते हैं। ओम प्रकाश जी के पास कोई नेता लड़ने लायक आज तक बनाया नहीं, अपने बेटे को छोड़ करके। जानबूझकर क्यों मानिए? आज तक राजभर समाज में, सही कह रहे हैं कि आज तक राजभर समाज में जो उनके पार्टी में लोग हैं, सुभाषपा में राजभर समाज का कोई ऐसा व्यक्ति आज तक, मतलब उसको उतना मजबूत नहीं बनाया गया है कि ये किसी विधानसभा का चुनाव लड़ ले। ये ओम प्रकाश राजभर जी की साजिश है। ये नहीं कि राजभर समाज को किसी भी नेता को उस लायक बनाना नहीं चाहते हैं। अभी जैसे उठना चालू करते हैं, जिला पंचायत में टिकट देने की लोग तैयारी करते हैं, 10 में खेल देते हैं, 12 में बलिया। अभी एक बात मैं बता रहा हूँ, पिछले जिला पंचायत चुनाव में उनका बलिया जिलाध्यक्ष सुग्रीव राजभर बेचारा कहीं तैयारी किया था कहीं और, उसको हराने के लिए, ताकि जीत जाएगा तो नेता बन जाएगा, फेंक दिया गया कहीं दूसरे वार्ड में। ये बताइए, 5 साल कोई भी प्रत्याशी, कोई भी लोग जिस क्षेत्र में तैयारी करेंगे उसी क्षेत्र में नहीं जीतेंगे, तैयारी करेंगे। लड़ने की बात आती है टिकट देने का दूसरे जगह कि एनडीए उपचुनाव कौन जीतेगा? अब पिछले 2024 का रुझान देख लीजिए, 2024 का रुझान फिर जिंदा रहेगा इसमें। ये अखिलेश यादव बाजी मारेंगे। अखिलेश यादव को कैसे? पूरा अखिलेश यादव थोड़े हैं। एनडीए के विपक्ष में तमाम लोग, तमाम नेता हैं। आज इंडिया भारी पड़ेगा। एनडीए में जब तक ओम प्रकाश राजभर जैसे निकम्मे, आलसी, बड़बोले, जोकर, जाहिल, गंवार जैसे लोग नेता रहेंगे तो एनडीए मन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होगी। चलो ठीक है, बाबूलाल राजभर है, इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजभर के नेता अब नहीं रह गए हैं। इनका कहना है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं सब फॉरवर्ड समाज से आ गए हैं, और बाकी जो रैली में भीड़ आई कल,
उनको बाहरी लोग बुलाएंगे, वही जिनको जिला पंचायत लड़ना है। और रह गई उपचुनाव की बात, तो इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए की नैया ले डूबेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।